जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी के वैराग्य की कड़ी चल रही है और उसमें उनके साधना के दिनों का वर्णन चल रहा है। आइए कुछ और झलक लेते हैं साधना के इन्हीं दिनों में। श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी राम तीरथ जी के पश्चात यदि आपको किसी महापुरुष के ग्रंथों ने अत्यधिक प्रभावित किया तो वो थे पूज्यपाद स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज। स्वामी शिवानंद जी के ग्रंथों में वैराग्य की एक अनूठी झलक थी। ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, क्या क्या तत्व ध्यान अवस्था के सहायक हैं और क्या बाधक। साधक ध्यान की किन किन अवस्थाओं को पार करता हुआ कैसे शीघ्र अति शीघ्र अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। साधनों के विषय पर जिस प्रभावशाली ढंग से स्वामी जी ने अपने अनुभव के आधार पर सविस्तार वर्णन किया, वो निसंदेह साधकों के लिए एक अनमोल ज्ञान उपहार है, जिसका एकाग्रता पूर्वक अध्ययन करके कोई भी साधक अपनी सही स्थिति का निरीक्षण करता हुआ साधन पथ पर पूर्ण न्याय कर सकता है। स्वामी जी के शास्त्रों ने आपके जीवन पर भी इन दिनों अमिट छाप छोड़ी। वैराग्य कैसे प्राप्त करें, संन्यास की आवश्यकता, ध्यान योग, एकाग्रता और ध्यान, और मन, रहस्य और निग्रह आदि स्वामी जी के आंग्ल भाषा में रचित ग्रंथों ने आपकी साधना गति को बड़ी तेजी से साधन पथ में बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इन दिनों एकांतवास करते हुए ही आपके स्वामी जी द्वारा प्रकाशित योग वेदांता आंग्ल भाषा में एक पत्रिका पहुंचती थी, जिसमें स्वामी जी के लेख पढ़कर आप उनके असाधारण व्यक्तित्व से और प्रभावित होते चले जा रहे थे। स्वामी शिवानंद जी का दिव्य जीवन संस्था डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से ऋषिकेश में एक आश्रम है और उन दिनों स्वामी जी अधिकतर स्वामी शिवानंद जी उसी आश्रम में निवास करते थे। गुरुदेव स्वामी राम तीरथ जी ने तो कोई आश्रम बनवाया ही नहीं था जिसमें आप रह सकते। वे तो ये कहा करते थे, सारी दुनिया के आश्रम राम के ही तो हैं, फिर अलग से आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता। स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में रहने की आपने सोची। कुछ समय विचारों की उधेड़-बुन में भी आप रहे कि वहां जाया जाए या ना जाया जाए, वहां रहा जाए या ना रहा जाए। तब यही निर्णय हुआ कि आश्रम में रहना ही श्रेय है, और वो भी बिना घर में किसी को सूचित किए, क्योंकि घर बताने से माताजी कभी भी अनुमति नहीं देंगी। अतएव आपने यही निश्चय किया कि अब बिना अधिक विचारों की उधेड़-बुन किए शीघ्र ही चलना चाहिए, और वहां पहुंचकर हम घर में पत्र डाल ही देंगे कि मैं ऋषिकेश में पहुंच गया। अगले दिन ही आप चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। उस तरफ जाने वाले गाड़ी का समय हुआ और यहाँ तक कि टिकट भी खरीद ली। गाड़ी आने ही वाली थी कि तभी मन में पुनः कुछ विचार मग्न हो गया। इधर गाड़ी आने का समय हो चुका और उधर आपका ये निर्णय पुनः अस्थिर सा हो गया। इस विचार ने मन में आकर आपको झकझोरा, आश्रम जाएगा ना तो वहां के नियमानुसार रहना पड़ेगा। वैसे भी बचपन से ही आपने अपने पिताजी से ये सीखा था, जहां रहो उसी के अनुसार ही व्यवहार करो। यहाँ तो मैं अपनी दिनचर्या में पूर्ण स्वतंत्र हूँ, वहां जाकर कदाचित उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रतिबंध लगा दिया तो। और फिर ये भी हो सकता है कि वो ये भी आग्रह करे कि यहाँ रहकर गुरु मंत्र भी उन्हीं से लिया जाए। ये विचार आते ही आपने तत्क्षण रेलवे स्टेशन पर ही टिकट फाड़कर फेंक दी और कहीं भी जाने के विचार को एकदम मन से हटा दिया। इस विचार ने आपको ऐसा झकझोरा कि आप एकाएक कुछ ऊंचे स्वर में ही बोल उठे, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये निष्ठा तो अपने गुरुदेव स्वामी राम तीरथ जी के प्रति रखता हूँ। पूर्ण तत्परता से साधन भजन में अपने को लगाए हुए अब ऐसे दिन आ चुके थे जबकि आपको एक क्षण भी अपने यथार्थ स्वरूप की दिव्य अनुभूति के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने स्वयं सुनाया कि उन दिनों किस प्रकार वो जंगलों में जाकर
अपनी साधना करते, कड़कती धूप में किसी पेड़ के नीचे बैठते, गर्मी लगती, लू के थपेड़े लगते, हवा के झोंके लगते, कभी बारिश, कभी बरसात, कभी ठंड, ये सब उन्होंने सहा। किस लिए? उस परम सत्ता को पाने के लिए। जंगलों में जब वो जाते तो वहां वो कहते थे कि मैं रोता रहता, गुरु महाराज को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता कि हाय प्रभु, इस दुख की घड़ी में मैं कहां जाऊं, किसकी संगत करूं, किस आश्रय में जाकर सर पटकूं। ओ गुरुदेव, कहां छुपे हो? आखिर जब बस ना चलता तो वृक्षों से बातें करता, वृक्षों से लिपट जाता, उनकी संगत करके मन को येन केन प्राकेरण ढांढस बंधाया करता कि हे वृक्षों, तुम ही मेरी पुकार सुन लो, तुम ही मुझे मेरे सदगुरु से मिला दो। ऐसा कहां वो कर पाते? मन को एक ढांढस बंधाते हुए जब वृक्षों को तरस ना आता तो उस समय मन रो उठता। ऐसे अवसर पर उनकी जुबानी ये कहती है कि गुरु महाराज जी की अपार दया से किसी न किसी रूप में कभी कोई पंछी आ जाता, कभी गाय, कभी पथिक, और उसके रूप में रोते एवं घबराते हुए मन को ढाढ़स बन जाता। ऐसा था उनका वो समय। आज यहीं तक आप इन भावों को स्वीकार कीजिए। कल फिर आगे इसी क्रम को क्रमानुसार उसका वर्णन किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।